अभी देखते हैं, अगर 2 बजे तक ना हुई तो आज 2 बजे में निकल लेंगे। तो फाइनली गाइस इतनी हवर दबर होने के बाद कड़ी धूप निकल चुकी है और अब टाइम हो चुका है मेरा घर जाने का। तो दोस्तों आज भी मेरा जाना हो चुका है कैंसिल, क्योंकि ये थे बहुत ज़्यादा लेट। फिंगर तो वो लिए थे और इन्हें तो भाई काम भी बजा दिया। कैसे लग रहे हैं? मैं ढेर मिला है गाइस बादल देखो, बारिश होने के बाद अब धूप सी खिल गई ना, उसके बाद देखो बादल कैसे हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश वगैरह होने के बाद ना, बारिश होती है जब, बारिश वगैरह हो जाती है उसके बाद जब खुल जाता है तो ये मौसम बड़ा मस्त लगता है। हालांकि ये लड़कियों वाले शौक है बट अच्छा लगता है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों देखो 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ बारिश रुक जाए। कल भी 8:30 बजे जब रेल आई तो उस टाइम पे बारिश नहीं रुकी, 9 बजे जाके बारिश रुकी है जब रेल चली गई। और आज भी ऐसी करा इनने। अब हल्की हल्की फुहार सी पड़ने लग रही है। तो देखो कपड़े वगैरह चेंज करके बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो चलो बारिश में घूम के आएंगे। बिल्लू के पास आया था, ये अपना ब्लॉग वगैरह अपलोड कर रहा है, हो नहीं पा रहा क्योंकि नेटवर्क नहीं मिल रहे। रात तो 11:30 बजे आई थी कड़ाकेदार बारिश बिना रुके। सारे वो फ़ोन वगैरह टीवी के सबके नेटवर्क गुल हो गए थे। मैं अपलोड कर रहा था, मेरा नेट एकदम चला गया। तो चलो अभी अपलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर, थोड़ी देर घूम के आते हैं। फुहार में देखो कितनी हल्की हल्की फट रही है। दोस्तों बारिश सी हल्की हल्की हो गई थी और थोड़ी तेज सी भी लग रही थी। तो मैं सोचा चलो यार बिल्लू को लेकर बाहर घूमे, जैसा कि बताया था बाहर चलेंगे। तो अब हम लैंड पे आ लिए थे। मैंने चल यार लैंड पे घूम के आए। देखो लैंड यूरी पूरी। अभी रेल वगैरह तो आने से रही 11:30 2 बजे से पहले। तो हम यहीं आ लिए थे और आते हुए बिल्लू कह रहा चल कुछ खाएंगे। मैं कहा भाई ले ले, क्या खाएगा। तो इनने ये सामान लिया है खाने पीने को। तो ये खाते खाते बारिश के मज़े लेंगे और अब चलेंगे घर की तरफ को। तो ये लोग खाएंगे, बिल्लू वो आ रहा आराम से। ये तो हमेशा जादू सा बना घूमता रहे। मैंने बोला चल ऐसे ही चल ले यार, वहाँ कौन सा तू भीग जाएगा। तो कह रहा है यार ऐसे तो चल लूँ, पर दिक्कत ये है ना कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे, मेरे सारे कपड़े ऐसे भीगे पड़े। मेरे को भी इसीलिए लग रहा है जल्दी जाने की लग रही, क्योंकि मेरे पे एक तो यहाँ कपड़े नहीं। कहाँ जावे यूँ कह रहा आगे चला। हाँ बरसात हो लग रही ना, हाँ लैंड की पटड़ी के नीचे खड़ा भी नहीं होना चाहता ना, करंट आ जावे यार, करंट आ जावे। लैंड पे से उतर के अब हम चल दिए घर की तरफ को, क्योंकि हम सोच तो रहे थे लैंड पे खाने के लिए। हमने सोचा थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। याद आ गई कि भाई लैंड पे करंट वगैरह दौड़ता रहे और ऐसी बारिश में तो झटका लगे बड़ा तगड़ा। मैंने भाई इससे तो बढ़िया चलते हैं। फिर भाई मैं तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए। तुम भी दुआ करो आज बारिश रुक जाए, एक आध दिन में मेरे को घर पहुँचना है। क्योंकि देखो ना तो मेरे पे यहाँ पे कपड़े हैं और फिर नेट वगैरह के चक्कर में भी सारा काम रुक जाता है। तो इस वजह से सोच रहा हूँ घर जाऊँ और अब की बार आऊँगा तो उस टाइम पे लेके आऊँगा एक आध जोड़ी कपड़े और एक्स्ट्रा। मैं तो आया था 2 दिन के नाम का, मैं कहा चल इतवार को रुक के सोमवार की सवेरे सवेरे घर पहुँच जाएंगे। पर मेरे को क्या पता था यहाँ इतने दिन रुकना पड़ जाएगा। मैं तो लाया भी 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था, 2-3 जोड़ी पर मैंने चल भाई वहीं काम हो जाएगा इसी में। फिर अब हम लेके सामान और चल दिए अब घर की तरफ। वहाँ बैठ के आराम से तसल्ली से खाएंगे और फिर शाम से उनको देखेंगे। बारिश रुकेगी तो खेत खात में घूम लेंगे। देखो फ़ोन भी कति भीग लिया मेरा। तो लोग आ लिए थे घर वापस। पहले तो हम वहीं खाने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ फिर वो करंट वाला सीन था। बोला भाई घर चल ले, जान प्यारी, जान है तो जान है। तो इनने तो काम पड़ दिया आती। मामी लग रहा खाना बना रही है। क्या बना रही हो मामी खाने में आज? भाई तोरी की सब्जी बनाई, बन गया। रोटियां। इनने तो काम पाड़ दिया, अब मेरी बारी। भाई सारा भाई जो सारा सामान था इसे देगा हम घर पाओगे और बस यहीं बैठ के खाओगे भाई। स्टेज का मजे कोई है कभी यहाँ तो सीट ज्यादा नहीं मानता है। पार्टी न्यू ही चलेगी, और भाई पार्टी न्यू ही बड़े चलेगी। बड़े चिप्स है, देखियो फाड़ा पैकेट निकले चिप्स। चलो खाना शुरू करते हैं। हैं खा दी बोतल देखो धुआं निकल रहा। ये देख भाई सामने तो लग रही बारिश और यहाँ चल रही पार्टी। मगर तेरे वाला तो स्वाद नहीं है। तू स्वाद ले रही है ये खा के देखो, इसका वाला देखो। ये तो खाली नमक का है। तो आलू आलू का भाई इसके वाला ये तो खाली आलू आलू का है। हाँ खा के बताओ किसका बढ़िया वो बढ़िया आलू वाला भोपाल वाला। बोल ले भोपाल वाले चिप्स पसंद आएगा, पेड़े वाला। भाई इसका बारिश का समझ नहीं आ रहा कब रुकेगी। है मैं तो स्पाइसी का। 2 दिन से अब इंतजार कर रहा हूँ जल्दी बारिश रुके तो एक बार मैं घर का चक्कर मार के आऊँ। क्योंकि कपड़े वगैरह बिल्कुल खत्म हो रही है। एक टी शर्ट बढ़ रही है, जाके इसे उतार के वो टी शर्ट डाल दूंगा।
फिर आराम से घर में बैठ के लूडो खेलेंगे। आप तो लूडो किंग। ऐसे तो मैं घूम घाम के आ लिया यहाँ, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ आया तो बारिश भी रुक चुकी है। अब मैं चढ़ा रहा हूँ छत पे। देखो बारिश तो रुक गई, लेकिन मौसम देखो कितना गजब लग रहा है, क्योंकि बादलों की वजह से। ये देखो एकदम काले काले बादल। और अगर यूँ ऐसी रुकी रही ना 2 बजे तक रुकी रही तो मैं 2 बारी में निकल जाऊँगा आज, क्योंकि मैं बोलूँगा वाला परेशान। कपड़े ओढ़ना बचे, बस ये एक जोड़ी बच रहे हैं। बाकी एक लोवर रखा हुआ है, जब जाऊँगा उस दिन पहनूँगा। अभी देखते हैं, अगर 2 बजे तक ना हुई तो आज 2 बारी में निकल लेंगे। जो कितना काला बादल आ रहा, बस अब ना बरसे, मज़ा सा आ जाता है। तो फाइनली गाइस इतनी हवड़ दबड़ होने के बाद कड़ी धूप निकल चुकी है, और अब टाइम हो चुका है मेरा घर जाने का। तो बिल्लू भाई से मिलने के लिए आया था मैं, और बिल्लू भाई के लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि इन्होंने करा था अभी एक कोलैबोरेशन किया था। पहला कोलैब हुआ था इनका, कंप्लीट हो गया। तो इनके लिए दुआ करो और कोलैब मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी इन्हें गिफ्ट भी आया है, जहाँ से कोलैब करा था तो ये आया है इनका गिफ्ट आया भाई यार। इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 29,500 रुपये। तो कैसा लग रहा है पहला गिफ्ट पा के? भाई बढ़िया लग रहा, दिल गार्डन का मजा आ गया। पहला मेरा कोलैबोरेशन गिफ्ट है, ऐसा मैं संभाल कर रखूँगा। अच्छा तो भाई जो कोलैब किया था उसका मैं गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। तो बिल्लू जो बात है आपके लिए। तो दोस्तों ये इसका चैनल है लाइफ स्टाइल विद सौरभ करके, तो जाके बहुत प्यार देना, और प्यार ना दे सको तो बहुत मार देना। तो दोस्तों धूप देखो एकदम बढ़िया हो चुकी है। मैं आ लिया था बिल्लू भाई से मिलके, यहाँ से मिलके अब चलते हैं घर, क्योंकि फिर तो भाई पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रात में भाई 9-10 ही बजेंगे दिल्ली पहुँचने में भी। आज सूरज हाफ डे में आया है। तो ये बिल्लू अपनी ब्लॉगिंग भी कर रहा है, बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल साफ, बारिश पूरी ये देखो दोस्तों मार देगा गर्मी में हमें। बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, छा गए भाई। चलो भाई गोपाल, चलो भाई। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अब फाटक पे। मैं धीरज मामा जी की दुकान है वहीं पे, उनसे पूछवाऊँगा कि रेल कहाँ पे है, क्योंकि नेटवर्क की दिखाई नहीं रहा। बहुत देर हो गई जब से मैं नानी खड़ी दिखा रखी है। बाकी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर रेल मनाली से चल गई होगी तो मैं आज ही निकल जाऊँगा, और अगर नहीं चली होगी ना वहीं खड़ी होगी तो फिर मैं आज टाल करूँगा, फिर कल सुबह जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो फिर आज बहुत लेट हो जाऊँगा जाने में। देखो धूप तो हो चुकी है सही। चलो बाकी वहीं दुकान पे जाके पता लगेगा, वो पूछ के बताएंगे। वो फाटक वाले पे फ़ोन वगैरह आ जाता है ना रेल वाले का, तो बाकी वहीं जाके पता लगेगा, वो बताएंगे कैसे है। अगर रेल वहाँ से चल दी होगी तो आज चला जाऊँगा, और अगर नहीं चली होगी तो फिर कल जाऊँगा सुबह। तो चलो फिर चल के पता कर लेते हैं। दोस्तों आज भी मेरा जाना हो चुका है कैंसिल, क्योंकि रेल है बहुत ज़्यादा लेट। दिल्ली उतरने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और वहाँ से घर पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आज भी जाना टालूंगा मैं। कल सुबह जल्दी निकलूँगा, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान आए, चाहे फिर दुनिया ही तहस नहस हो जाए, धरती इधर की उधर पलट जाए, कुछ भी हो, कल सुबह निकलना है। अभी तो मैं चला सोने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, नींद आ रही है मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो मैं भी सो गया, फिर उठता हूँ, फिर शाम के टाइम में खेत में चलेंगे आज, और खेत में घूम के आएंगे, सामान लेके आना है कुछ। देखो बच्चे चुरा रहा है। बेटा आप बुला दूंगा तेरी। जब जाकर तो नहीं छोड़ता, उन्हें परेशान कर रहा है वो। चलो जी हम लोग चल दिए खेत की तरफ को। जैसा कि मैंने कहा था शाम के टाइम में चलेंगे, मौसम भी बढ़िया सा हो गया था। यहाँ ये बाची वगैरह खेलने लग रहे थे आराम से। हाँ भाई कहाँ घूम रहा है? टेडी बियर सा लेके घूम रहा था तो। बिल्लू पहुँच लिया, वहाँ खड़ा हो लिया। तो चलो फिर अब चलते हैं। कान फाड़ दिया उन्होंने तो। बादलों के बीच सूरज कितना मस्त लग रहा है देखने में। भाई खेत में तो हम जा रहे थे, फिर रास्ते बिल्लू कहने लग गया कि मोमोज देखेंगे तेरी मोमोज आते हुए खाएगा। आते हुए कह रहा है आगे ले गए, ये ले ले फिंगर से। 10 रुपए की दे दिए। तो ये यहाँ से फिंगर वगैरह करवा रहा है। फिंगर वगैरह से लेते खाते खाते निकल लेंगे। तो भाई फिंगर तो वो लिए थे, और इनने तो भाई काम भी बजा दिया। कैसे लग रहे हैं? भाई ढेर मिर्च है। ले खाते ही मिर्च निकल गई इसमें तो। मैं पी ली भाई मैं भी खा के देखूं। तेज मिर्च लिखी है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को तेज मिर्च खा नहीं सकता मैं। खाऊंगा। धन्यवाद यार। गाइस ये लोग यूँ कह रहे थे कि हमारा ड्रोन नहीं उड़ रहा, तो बिल्लू ड्रोन वगैरह उड़ाना जानता होगा ना, तो इसे कह रहे थे कि तुम्हारा ड्रोन उड़ाने में थोड़ी मदद कर दियो, उड़ा दे। तो बिल्लू कह रहा है ये उड़ा देगा। ऐसा मत उड़ा दी, लौट के वापस ना आ रहा वो। हाँ तो ये खाने लग रहे हैं। कैसी है गाइस? वैसे ठीक है, पर थोड़ी
मिर्च तेज हो रही है लेकिन बढ़िया लग रही है। और चलो बाकी खा लेता हूँ मैं और फिर चलते हैं। तो भाई लो, बाग में तो हम आ लिए, लेकिन बाग में भर रहा भाई तो पानी, तो इसमें से तो आम वगैरह उठाने से रहे, तो अभी देखते हैं बार बार से उठा लेते हैं। तो बिल्लू भाई कहाँ से उठाए जाए हम? भाई बनते पड्डे से है, बनते देख लो। तो अंदर से तो उठाने से रहे, देखो कितना पानी भरने लग रहा है। तो अब यहीं से, यहाँ ये पेड़ वगैरह है यहीं पे मिल जाएंगे, यहीं से उठा लेते हैं और फिर धो के आराम से खाएंगे। फिर इधर ही मिला करें। ये तो भाई उतर लिया मैदान में, मेरी बारी। भाई मैं तो थोड़ा आराम से आना पड़ेगा, समझ गए, मैं भी आ लिया। एक दिखा तो, लेकिन वो खा रखा, तोतो वगैरह ने खा रखा शायद। देखो भाई मैं तो यहाँ आ लिया। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ से आम वगैरह ढूंढ लेता हूँ, फिर निकलेंगे, नहीं तो ये तो चीर देंगे गंदी तरीके से, क्योंकि क्या ना ये चीर देती है। पैर वगैरह मेरा सारा इन्हीं चीर रखा है। तो दोस्तों मेरी तो भाई साहब घर जाने की तरह खेत में आम भी खाने की भी किस्मत फूटी निकली। वहाँ आम ढूंढे कहीं मिले ही नहीं। बाकी हम इधर की साइड आए हैं, अगर यहाँ एक आध मिल जाए तो। अभी तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बेल वगैरह, देखो ये बेल वगैरह इस तरीके से चढ़ाने के लिए रस्सी बांधी थी। ये देखो ये बेल चढ़ा रखी ना ऊपर, तो बच के निकलना पड़ेगा। ये बेल बूल ना खटखुटा पटपुटा जाए। यहाँ तो पानी पानी हो रहा। तो भाई बिल्लू तू घूमिया मतलब हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें लेके। यहाँ पे मैं सोच रहा था पेड़ों को हिला दूँ, हिलेगी हिला सके तो। करंट तो नहीं आ रहा है मैं देख लिया, पता लगा मर रहा है यहीं पे। क्योंकि गाइस ये वाली जो तार, ये पतली पतली तार है ना, ये करंट वाली तार है। ऐसे क्यों देख रहा है? जीभ लगा के देख, जीभ लगा के अरे पूरी जान लगा दी। भाई अभी तक एक ही आम मिला यूरा भाई, बाकी और देखे। पेड़ हिलाने के चक्कर में था ये, इनने हिला दिया पेड़। चढ़ गया भाई, चढ़ गया, बंदर है, चढ़ गया भाई, मान गया भाई बिल्लू, मान गया तुझे, मान गया। एक, दो, तीन, एक और घेर दे बस, चार हो जाएंगे। हिला दिया भाई, हिला दिया। एक कहाँ घेरा बिल्लू तन्ने भी, एक गिरा, ये देखो छोटा बच्चा गिरा है। अरे बहुत है, आजा। तो भाई आम वगैरह तो तोड़ लिए थे और यहाँ पे भी आ गए थे। ये देखो पन्नी भर गई आली। अब चले यहाँ से, मैं सोचूं यहीं से निकल लूँ, दी गई यहीं से निकल के जैसे वो गया है, और वहाँ जाके आम धो के फिर वहाँ पे खाट बिछा के आराम से बैठ के खाएंगे। चलो आ जाओ भाई, चलो यहीं से निकल लेता हूँ मैं आराम से। समझ के जाना पड़ेगा, नाशपाती रहने दे। तो भाई यहाँ तो आ लिया मैं जैसे तैसे। अब यहाँ से ये वाली जो तार है ना, इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि ये है कांटे वाली तार। दो हैं, एक नहीं है, डबल है गाइस, पैर पाड़ देगी। तो पहले इधर से इधर आऊँगा और फिर इधर से इधर। तो फाइनली गाइस यहाँ तो मैं आ चुका हूँ। ये देखो दोस्तों केले, ये केले का पेड़ है। ये आंधी वगैरह आई है ना, तो उससे ये पेड़ लचक खा गया है। देखो ये देखो कितने केले लग रहे, कच्चे केले। ये अभी कच्चे हैं तो इनकी सब्जी बन जाएगी, जब पक जाएंगे, पीले हो जाएंगे, तो खाने में, फिर खाने में काम आएंगे जब पक जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं वहाँ नलके पे यूँ धो के, फिर उनकी निकल चाचार की खाट वगैरह निकाल के उस पर बैठ के आराम से आम भी खाएंगे ये वाली। बिल्कुल जी। तो अब ये तो घटते रहेंगे। ये देखो भाई नीचे गिर दिए। तो गाइस आम धो लिए और अब मैंने तो हाथ मुंह भी धो लिया, पानी भी पी लिया अच्छे से, क्योंकि वो जो वहाँ पे वो फिंगर खाए थे ना, उसका टेस्ट अभी दांतों में फंस रहा था। मैं तो मैंने एक बार मुंह धो के और फिर पानी वगैरह पी लिया ठीक से, अब सही लग रहा है। तो भाई बिल्लू तो हमारा पहुँच लिया आधे रास्ते आम लेके। अब वहाँ जाके वो छान में खाट पड़ी हुई है, खाट बिछाएंगे और आराम से बैठ के आम खाएंगे, क्योंकि दोस्तों कल तो चले ही जाना है अपने घर। और दोस्तों मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ सोच रहा हूँ। अभी मैं एक बार कल मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद फिर बताऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ आपके लिए। और ना अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे खाट वगैरह निकाल के बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद ये बातें बाद में करेंगे घर वगैरह, घर पहुँच के। तू अगर मेरी खाट बिछ चुकी है, आजा। और
बिल्लू तो बैठ भी चुका भाई। ले भाई। तो भाई कितनी एक्साइटमेंट हो रही है आम खाने की। मैं बहुत ज्यादा हो रही। मजा आ रहा होगा आपको। हाँ, खूब गरड़ तो जा। खूब। अब तो पाड़ दे। तो ये तो बैठ चुका है, अब बारी है मेरी। और मामा जी भी आ लिए। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ मामा जी। मामा जी ने भी आके साइकिल खड़ी कर दी अपनी उधर को। ले भाई। ये तो कहीं मुझे लगे खेत वगैरह देखने जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे। तो ये रहे आम भाई, आम निकाल लो। तो पहले बड़ा बड़ा कहा। मामा जी तो शायद अपने खेत में जा रहे हैं, एक बार देख के आएंगे कि क्यों हवा वगैरह तेज चल रही थी ना, तो ये देखने जा रहे हैं कहीं नुकसान वगैरह तो नहीं है ज़्यादा। बाकी गाइस बादल देखो, बारिश होने के बाद अब धूप सी खिल गई ना, उसके बाद देखो बादल कैसे हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश वगैरह होने के बाद ना, बारिश होती है जब, या बारिश वगैरह हो जाती है उसके बाद जब खुल जाता है, तो ये मौसम बड़ा मस्त लगता है। मन करता है एक बार बस जाऊँ और बादलों को छू के वापस आ जाऊँ। हालांकि ये लड़कियों वाले शौक है, बट अच्छा लगता है। तो देखो ये रहे आम, कितना मोटा है ये। 100% ये मीठा निकलने वाला है। बाकी अभी शुरुआत छोटे से ही करेंगे। ये वाला खाऊंगा पहले। अरे अब खा के देखते कैसा है। मीठा होना चाहिए ज़्यादा, मेरा मानना है। तो मज़ा आ गया, एकदम मीठा आम है। ओए होए होए, स्वाद आ गया दोस्तों। गांव का तो गाइस यही मज़ा है, अपना आम तोड़ो, धो और अपना यही खाट बिछाओ और आराम से बैठ के खाओ। ओए होए होए, कितना मस्त लग रहा है, मीठा मीठा सा। आ रहा होगा स्वाद का भी। मजा आ रहा भाई, पूरा पूरा मजा आ रहा है मेरे को तो गाइस बाकी सारे आम तो अब तक हमने दोनों ने मिलकर निपटा दिए। छोटे छोटे भी, छोटे छोटे थे, हमने शुरुआत छोटों से ही करी है क्योंकि छोटे हमें अच्छे से लग रहे थे देखने में। और ये वाला जो आम है मोटा वाला, ये ज़्यादा ढेर अच्छा लग रहा था, तो इसे छीला तो देखो कितना अंदर से कैसा निकला है। अब बाकी खाने के बाद पता लगेगा ये वाला कैसा है। मेरे को ज़्यादा लग रहा है मीठा ही होगा ये भी। ओए होए होए गाइस, मज़ा आ गया एकदम, इतना मीठा आम है ये। इनने तो गुड़ की बर्फी फेल कर दी। गाइस क्या चीज है यो, जेल पकड़ा है अंदर है। क्या चीज़ है? मैंने खा रहा है इसलिए बोल नहीं रहा अभी, नहीं तो ऐसी चीज़ बोलता ना तू भी थूक देता, खाते खाते छोड़ देता तू। देखिए यूं भी आ लिया घूमता फिरता। तो दोस्तों आम उम तो हमने निपटा दिए। अब आम खाने के बाद यूँ तो गया पड़ भाई आराम से। यूँ करा मैं तो थोड़ी देर लेटूंगा, अब मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। बाकी एक चीज़ देखो, ये देखो पानी में भी बादल एकदम साफ नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में अब घर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो अब खा पी के हम थोड़ी देर रेस्ट करके और चल दिया अब हम घर के लिए। और इनने ये घेर दिया, इसे तो भाई को एक काम और मिल गया भाई बिल्लू को। यूँ कह रहा है छोड़ दूंगा मैं साढ़े को। ये तो दौड़ लग गया। ये तो यूँ कह रहा है मैंने भाई छोड़ दे, यूँ कह रहा है छोड़ दूंगा साढ़े को पेट में हटा। तो भाई बस अब हम घर पहुँचने वाले हैं और घर पहुँच के मैं बैठूंगा ब्लॉग एडिट करने। तो दोस्तों शूट करने का टाइम ना मिलने का, तो इसी वजह से मैगी वगैरह तो मैं अपनी लेके जा रहा क्योंकि घर खाना बन चुका है। तो जाके सीधा खाने ही खाने बैठेंगे, पहले खाना खाऊंगा फिर एडिट करूँगा, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों समय हो चुका है इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का। मिलते हैं आपसे कल के एक नए धमाकेदार ब्लॉग में। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।